अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। डॉक्टर फहमीदा का असल मुजरिम जो है वो पकड़ा गया है। गोली किसने मारी, पिस्टल कहाँ से आया, गोली चलाना किसने सिखाई, जिस एंगल से गोली चली है वो तो इंसान खुद को इस तरह से गोली मार ही नहीं सकता। फहमीदा की फीस जो है वो कौन देता था, कहानी के कुछ खुफिया किरदार अब एक एक करके सामने आना शुरू हो चुके हैं। आबिद लगारी के बाद अब्दुल रहमान भी गिरफ्तार हो चुका है। फहमीदा को जिनसी हरासानी उसके साथ कौन किया करता था, कौन इस केस को दबाने की कोशिश कर रहा है, इस केस में प्रिंसिपल और उसकी बीवी का कितना रोल है, क्या वो बच्चों से पैसे मांगते थे और अगर वो पैसे नहीं देते थे तो क्या वो हरासानी के वाक़यात वहाँ पे होते थे, बाकी स्टूडेंट्स ने क्या इस पे बात की, आज की वीडियो में बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है और आपने इस वीडियो को आखिर तक मुलाहिज़ा ज़रूर फरमाना है। फहमीदा केस में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है जहाँ पर एक और अहम मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है। लेक्चरर आबिद लगारी के बाद अब स्टूडेंट अब्दुल रहमान जो है वो भी पकड़ा गया है। स्टूडेंट डॉक्टर फहमीदा लगारी की जो खुदकुशी को कत्ल करार देकर प्रिंसिपल की गिरफ्तारी का ये मुतालबा किया गया है। पुलिस ने कहा कि गिरफ्तार मुलजिम जो है वो तालिबा का क्लास फेलो था। मुलजिम को जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने मुलजिम का जो 3 रोज़ का जिस्मानी रिमांड है वो मंजूर किया है। अब पुलिस अगर सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन करती है, जो कि उम्मीद नहीं है, अगर कर लेती है, थोड़ा सा खुदा तरस बन जाती है, तो ये 1-2 घंटे में ही बता देगा कि इसके पीछे क्या अवामिल थे, कौन कौन था, किस तरह से सपोर्ट किया जा रहा था, क्यों उसकी ज़िंदगी बर्बाद की जा रही थी, उसके साथ क्या कुछ हुआ। तो पुलिस ने कहा है कि जी 2 मुलजिमान गिरफ्तार हो चुके हैं, 2 जमानत पर हैं और 1 रूपोश है। फहमीदा के आखिरी अल्फाज कि मेरा केस लड़ना ताकि किसी और लड़की के साथ ऐसे ना हो, ये मुझे तो खैर अंदर से तोड़ रहे हैं और मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ, अभी भी हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि खुदा के लिए मरने का इंतज़ार ना किया करें। यकीन करें, मरने, इंसान के मरने का इंतज़ार ना किया करें। इंसान के लिए ज़िंदगी में बहुत कुछ किया जा सकता है। वो कहते हैं कि सारी ज़िंदगी हम फूल मांगते रहे और हमारी कब्र पे फूल मत लेकर आया करें, हमें ज़िंदा फूलों की ज़रूरत होती है। इसी तरह मैं कहती हूँ कि ज़िंदा इंसान के लिए आवाज़ उठाने की ज़रूरत होती है। मरने के बाद उसने कितना कुछ बर्दाश्त करके वो दुनिया से चला जाता है। तो क्या कहूँ मैं, आज भी एक सवाल की सूरत में है कि उसके जो आखिरी अल्फाज थे उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया। जामिया सिंध जामशुरू की तालिबा नायला रिंद, आपको याद होगी, उसका केस भी जो है वो इसी बहस का हिस्सा है, जहाँ एक बासलाहियत तालिबा की मौत ने इदारा जाती निज़ाम पर बहुत सारे सवालात उठा लिए। इसी तरह लाड़काना की आसिफा डेंटल कॉलेज समेत दीगर इदारों में भी तालिबात की जानिब से हिरासानी और जहनी दबाव का शिकायत जो रिपोर्ट होती है, इन तमाम वाक़यात में एक चीज़ बड़ी ही कॉमन है और वो है खामोशी, ताख़ीर और अदम एतमाद। यहाँ पर जी हम आसिफा भुट्टो ज़रदारी साहिबा से अपील करते हैं, हुकूमत पाकिस्तान से अपील करते हैं, इस केस को देखें। मेरे पास तो अल्फाज नहीं है, लेकिन हाँ, हम ये चाहते हैं कि हम आवाज़ बने इनकी फैमिली की और इन दरिंदों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने में अपना रोल प्ले करें। सब अपना अपना छोटा छोटा रोल प्ले करेंगे तो यकीन करें माशरे में बड़ी तब्दीली आ जाती है। मुकदमे में नामजद मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल तनवीर आलम और उसकी अहलिया फरजाना जो है, उन्होंने मकामी अदालत से ज़मानत कबल गिरफ्तारी हासिल की हुई है। फहमीदा की वालदा ने बताया कि पहले साल तो बेटी ने सुकून से गुजारे, उसके बाद हरासानी का मामला शुरू हो गए, इम्तहानात में फ़ेल करने की धमकियाँ शुरू हो गई। उन्होंने कहा कि बेटी तो अब वापस नहीं आएगी, लेकिन जो इंसाफ है वो ज़रूर मिलना चाहिए ताकि किसी और का घर बर्बाद ना हो। हम अपनी बच्चियों को बचा सकते हैं, लेकिन टाइमली हमें अपनी बच्चियों के लिए आवाज़ उठानी बहुत ज़रूरी है। ससुराल में हम हमेशा ये बात कहते हैं कि सही हो जाएगा, सही हो जाएगा। हम नशई चरसियों से अपने बच्चों की शादी कर देते हैं, शादी के बाद ठीक हो जाएगा। शादी के बाद कौन सा जादू है, कौन सी फक्की है औरत के पास। हर चीज़ औरत पे ना डाल देना। और बिगड़े हुआ एक लड़का जिसकी माँ उसे सही नहीं कर सकती, आपको लगता है आपकी बेटी शादी करके जाएगी तो वो एकदम से सही हो जाएगा। फिर कहते हैं एक ज़िंदगी एक दफ़ा ख़राब की, फिर कहते हैं कि जी बच्चा पैदा कर लो, दूसरी ज़िंदगी ख़राब की, बच्चा भी पैदा कर लिया, औरत की ज़िंदगी भी ख़राब, बच्चे की ज़िंदगी भी ख़राब, फिर कहते हैं और बच्चे पैदा करो, लाइन लगवा देते हैं वो सही हो जाएगा। वो खबीस तो सही नहीं होता। यहाँ पे लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाती हैं, बच्चों की भी और माँ की भी। पुलिस ने कहा है मेडिकल तालिबा की जो अपनी जान लेने का वाक़या है, हिरासानी के मुकदमे में नामजद मुलजिम आबिद लगारी को उन्होंने कल रात गिरफ्तार किया था। दस्तावेज़ात के मुताबिक मुलजिम ज़िला टंडो अलायार के प्राइमरी स्कूल में बतौर प्राइमरी उस्ताद तैनात था, ताहम गुज़िश्ता 2 सालों से बतौर फार्मेसी लेक्चरर निजी मेडिकल कॉलेज में पढ़ा रहा था। बड़ी अजीब सी बात है। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो सबसे ज़्यादा खौफनाक है, इसमें कहा गया कि तालिबा को
सीने में बाएं जाने में गोली लगी और गोली दिल को नुकसान पहुंचाती हुई जिस्म के पार हो जाती है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया गोली लगने के 1 घंटे बाद उस बच्ची की मौत हो जाती है। यहाँ ये सवाल एक नहीं बेशुमार सवालात जो है, पिस्टल कहाँ से आई, फहमीदा ने कनपट्टी पर गोली जो है वो क्यों नहीं चलाई, ये क्या कत्ल की साजिश तो नहीं है? उसे गोली चलाना सिखाई किसने, इतनी एक्यूरेट परफेक्ट, उसके बाद जिस एंगल से उसने चलाई है वो एंगल ख़ुद को मारने के लिए तो इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है, फहमीदा के वालिदैन ने मीडिया के सामने आकर बताया कि उनकी बेटी 6ठी जमात से लेकर मेडिकल कॉलेज तक हमेशा पोजीशन होल्ड रही है। वालिद इंतज़ार लगारी के मुताबिक फहमीदा ने उनको बताया था कि मोहम्मद मेडिकल कॉलेज के उस्ताद आबिद लगारी और दीगर अफराद ने न सिर्फ उसे मुसलसल हिरासा किया बल्कि पास करने के एवज़ 40,000 रुपये जो है उसका भी मुतालबा किया। इसके साथ नाजायज़ ताल्लुकात रखने पर उसको मजबूर किया जा रहा था। इंतज़ार लगानी ने बताया वो बेटी की शिकायत लेकर कॉलेज के प्रिंसिपल शम्स के पास गए, मगर मुल्ज़िमान के खिलाफ इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। ये भी देखना है कि क्या इनकी भी मिली भगत है। अब फहमीदा ने घर में बताया था कि मोहम्मद मेडिकल कॉलेज वाले उसे मार डालेंगे, तो अगर घर में बताया था मार डालेंगे तो क्या उन्होंने इसको मारा है? वालिद का कहना था कि इब्तिदा में पुलिस मुकदमा दर्ज करने पे आमादा नहीं थी। क्यों दर्ज करने पे आमादा नहीं थी? पुलिस को क्या तकलीफ़ थी कि वो मुकदमा दर्ज ना करे? और जब वरसा ने टोल प्लाजा पे जाकर सड़क ब्लॉक की, एहतजाज किया, तो तब ये FIR दर्ज की गई है। कौन है पुलिस को जो है मुकदमा दर्ज नहीं करने दे रहा था? इसके पीछे की कहानी क्या है? कौन मिला हुआ है? किसकी ईमा पर ये सब कुछ पुलिस कर रही थी? पुलिस का काम है आवाम की खिदमत करना, पुलिस का काम है कि आवाम के साथ ज़्यादती हो तो उनका जो है ख्याल रखना। लेकिन सिंध की पुलिस के बारे में तो आप बात करना ही छोड़ दें। इतने केसेस हमने पीछे रिपोर्ट किए हैं, सिंध पुलिस ने हमेशा मायूस ही किया है। मुकदमे में कहा गया फहमीदा जिनसी हरासानी का शिकार थी और उस पर शदीद नफ्सियाती दबाव है वो भी डाला जा रहा था। तो मामला तो भाई बड़े मिस्टीरियस हैं। सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, पिस्टल कहाँ से आई, किसकी थी, लाइसेंस था उसका या नहीं था। दूसरा ये देखना चाहिए उसे घर में क्या कोई नहीं था, गोली जिस एंगल से मारी है वो बड़ी अजीब है। CCTV फुटेजेस वगैरह पुलिस को हासिल करनी चाहिए, क्या उस टाइम पे कोई आया तो नहीं था, क्योंकि जो चीज़ें हमें समझ आ रही हैं, नज़र आ रही है, उसको ये पता था कि उसको मार दिया जाएगा। कौन था, कितना बड़ा माफिया था जो उसके पीछे लग गया था, क्यों उसके पीछे इतना बड़ा माफिया लग गया था, क्या वजूहात थी, उसने क्या ऐसा देख लिया था, उसको ऐसा क्या पता था, क्या बाकी लड़कियों से, स्टूडेंट से वहाँ पर बात की गई है, क्या उनसे पूछने की कोशिश की गई है? देखिए पुलिस को स्टूडेंट्स बाकी क्यों बताएंगे? पुलिस का इमेज इतना ख़राब है वहाँ पर कि पुलिस एक लड़की जो इस दुनिया में नहीं है उसके वालिदैन के कहने पर FIR दर्ज नहीं कर रहे। तो आप देखें कि बच्चे डर का शिकार हो गए। हम इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब से अपील करते हैं कि आपके भी बच्चे हैं, अल्लाह खुदा ना खास्ता किसी के साथ, मैं कहती हूँ अल्लाह ताला दुश्मन के साथ भी ऐसा ना करे, आपके घर में भी बच्चे हैं, बच्चियों वाले हैं, इन वालिदैन की जो है खुदा के लिए इन वालिदैन की जो है मदद करें। एक JIT तश्कील दी जाए जो न्यूट्रल होकर, जो अच्छे अंदाज में, जो बिल्कुल शफाफ तहकीकात करे और दूध का दूध और पानी का पानी सामने रखे। आपको क्या लगता है, ये खुद से जान लेने का मामला है या उस मासूम बच्ची को कत्ल किया गया है? अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।